ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, इसको हम बहुत ही वेलकम करते हैं। स्पोर्ट्समैन देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसके बदले उसको नौकरी मिल रही है तो उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर जो है यही होता था, नहीं डॉक्टर बनाना है वो बनाना है, स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम रुझान था। लेकिन जब से स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है या पहले भी नौकरियाँ मिलती थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा बढ़ावा मिला हुआ है स्पोर्ट्स को। एलजी साहब को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि हमारे प्लेयरों को प्रोत्साहन मिले, जो कि अभी एज भी जा रही है बड़े प्लेयरों की। अगर बच्चों का जॉब सिक्योर होता है खेलने के बाद तो इससे बढ़िया कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों को। इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि अभी न्यू जनरेशन है, उनको कितनी गंदी आदतें लग रही हैं, तो उससे अगर वो स्पोर्ट्स में आएंगे तो वो फिट भी रहेंगे। यूथ सारा स्पोर्ट्स में आएगा क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपनी स्टेट में अपने गेम में अच्छा करूँगा, नेशनल मेडल लाऊंगा, तो मैं अपनी स्टेट में जॉब ले सकता हूँ। पॉलिसी शुरू होगी तो सर बच्चे भी आएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ, प्रैक्टिस करें। नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें स्पोर्ट्स में। बच्चों को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। यंग जनरेशन बहुत अच्छा यहाँ एक्सेल कर रही है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर। स्पोर्ट्समैन के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि एलजी साहब ने हाल ही में कहा है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो बच्चे जेके यूटी के एक्सेल करेंगे, उन सबको जो है वो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जनवानी में आज यही विषय रहेगा। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, खास करके बच्चों से पूछते हैं किस तरह से देखते हैं वो एलजी साहब के इस फैसले को। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने लिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत स्टेट्स में ये पॉलिसी थी। अभी मनोज सिन्हा जी जब से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, इन्होंने JNK की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जिससे एक स्पोर्ट्समैन को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन करके कि स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में तो आता है, वो खेलता है, बट उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो खेल के उसको मिलने क्या वाला है। एक तो चीज़ हो गई कि स्पोर्ट्स खेल के हम नशे से दूर रहते हैं। आजकल बहुत सारे तत्व हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, घूमते हैं। आजकल सोशल नेटवर्किंग आ गई है, फ़ोन चलाते रहेंगे युवक, फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम। इन सब चीज़ों से हट के प्लेयर जब एक ग्राउंड में आएगा तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली ट्रेन करता है। ये सब चीज़ें तो है ही हैं, बल्कि अगर वो अपने राज्य का नाम रोशन करे, अपनी यूटी का नाम रोशन करे, तो उससे उसको एक तो फ़ायदा मिलेगा, दूसरा उसको नौकरी मिलने के बहुत चांस है। अभी एलजी मनोज सिन्हा जी ने 240 वैकेंसी दी हैं, नौकरियों का वादा किया है। अभी 26 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी रुकी हमारी नौकरियाँ थी, जो भी नेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल मेडलिस्ट थे, उनको सभी को नौकरियाँ दी जाएगी इस फरवरी के एंड तक। और अभी 25 और हर साल उन्होंने 25 नौकरियाँ देने का वादा किया है, जो भी हमारी स्टेट में अच्छे खिलाड़ी होंगे उनके लिए। कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्चुअली क्या है कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में आएगा तो उसके पास एक मोटिवेशन होगी, एक उसके पास एम होगा कि मेरे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, मेरे को कैसे बढ़ना है। और सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, अपने देश का नाम रोशन करना है, जिससे वो नौकरी ले सके। एक्चुअली नौकरी आजकल तो लोग PhD करके, MCOM करके, ये सब करके भी उनको कॉम्पिटिटिव के लिए जाना पड़ता है आगे, फिर जाके बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, फिर जाके नौकरी मिलती है। बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब एक युवक सिर्फ मतलब इंजॉय नहीं कर रहा उस चीज़ को, जिसमें उसका मन लगता है। रोज़ शाम को अपने आप को मेंटली भी फिट रख रहा है और फिजिकली भी फिट रख रहा है। और उसके बाद अगर वो अपनी यूटी का नाम रोशन कर रहा है, ऊपर जाके या अपनी देश का नाम रोशन कर रहा है, तो उसके बदले उसको नौकरी मिल रही है, तो उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। मैं तो यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब दे रही है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है, उसके तहत जो भी दे रही है, ये बहुत बड़ी बात होगी। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और इससे स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। अगर कोई स्पोर्ट्स में आगे जॉब हासिल करता है तो दूसरे लोग भी देखते हैं उसको कैरियर बनाने के लिए। हमारे यहाँ पर यही होता था, नहीं डॉक्टर बनाना है वो बनाना है, स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम रुझान था। लेकिन जब से स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है या पहले भी नौकरियाँ मिलती थी, उसके बाद ये बहुत बढ़ावा मिला हुआ है स्पोर्ट्स को। और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है, अभी जैसे लिस्ट आउट होगी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उनको देख के और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो निकलेंगे अलग अलग फील्ड्स में, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मास पार्टिसिपेशन बढ़ेगी स्टेडियम में या कहीं भी, तो ऑटोमेटिकली उसमें से अच्छा टैलेंट मिल जाएगा। सरकार जो है आजकल खेलों के प्रति जो है वो बड़ी भावुक है और खेलो इंडिया का भी नारा दिया उन्हें। आपको लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो टैलेंट की कोई कमी है? तो हमारे JNK में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कहीं भी आप देखोगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यही था कि उन प्लेयरों को तराशने वाला चाहिए, वो चाहे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हो या काउंसिल हो, इसका काम है
तो जैसे हमें जहाँ पर भेजा हुआ है तो हम वॉलीबॉल का कोचिंग दे रहे हैं जहाँ पर, तो अच्छा है। जहाँ से इसी ग्राउंड का मंडल चौधरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस साल, उनको देख के बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनकी तमन्ना ये हुई है कि हम भी रिप्रेजेंट करें इंडिया को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और इससे स्पोर्ट्स जो है वो बढ़ेगा J&K में। जो LG साहब ने ये ऑर्डर निकाला वो बहुत खुशी की बात है सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, जो कि सुबह शाम आके ग्राउंड में एक तरह की तपस्या कर रहे हैं। सुबह शाम अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देते हैं, अपने पेरेंट्स को भी देना होता है, फिर ट्यूशन्स होती हैं, फिर सारे सबको मैनेज करके और स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं LG साहब ने उनके लिए स्पेशल बोला है कि उनको नौकरियां मिलेंगी। और इस ऑर्डर से आने वाली जो जनरेशन है, जो यहाँ पे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, हम सीनियर भी हैं, हमें भी 14-15 साल हो गए खेलते, वो देखेंगे कि जब हमारे सीनियर प्लेयर्स को कुछ मिल रहा है, उनके पेरेंट्स देखेंगे तो वो भी एक्सेल करेंगे, वो भी उनमें भी मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी कि हम भी अपने बच्चों को आगे भेजें। ऐसे क्या हो रहा है सर, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि नौकरियाँ मिल नहीं रही, SRO की फाइलें अटकी हुई हैं, उस वजह से सारे प्लेयर जो सीनियर हमारे इंडिया प्लेयर हैं, जो NIS क्वालिफाइड है, वो बड़े निराश हैं, हताश हैं। लेकिन जो अब ये LG साहब का ये ऑर्डर आया उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी मोटिवेट होंगे। और LG साहब को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि हमारे प्लेयरों को प्रोत्साहन मिले, जो कि अभी एज भी जा रही है बड़े प्लेयरों की, उनको भी जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और आने वाले प्लेयर भी इनकरेज हो। कितना फ़ायदा होगा स्पोर्ट्स को, आपको लगता है इससे स्पोर्ट्स में और बच्चे आएंगे? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हो हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, जब तक प्लेयरों को, जब तक उनके पेरेंट्स को उसमें स्कोप नहीं दिखेगा, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है, एक फीलिंग होती है जब एक गेम में एक प्लेयर आता है, उसको फीलिंग होती है इंडिया खेलनी है, बट एट दी एंड जो एम है, जो सेकेंडरी प्राइमरी एम है हमारा, एक ही होता है कि जॉब लेनी है, उससे फ़ायदा मिलना है। क्योंकि एक एज तक प्लेयर खेल सकता है, 35 तक खेलेगा। बहुत ही ज़्यादा कोई प्लेयर एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, उसकी फ़िटनेस अच्छी होगी तो वो 38-39 तक खेलेगा। उसके बाद हर प्लेयर को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है ताकि जो उसने अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए किया, उसका बेनिफिट उसको आगे भी मिल सके, ताकि उसको याद रह सके मैंने भी कुछ किया और स्टेट ने भी मेरे लिए कुछ किया। उसके लिए अपनी उसने फैमिली भी देखनी है और सब कुछ देखना है, जिस पे उसने इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही सराहना योग बात है LG साहब की कि जॉब्स मिलें, और मैं चाहता हूँ मिलें। ये ना सिर्फ एक ऑर्डर ना बन के रह जाए, ये जॉब्स मिलनी भी चाहिए प्लेयरों को। ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं LG साहब से। अगर बच्चों का जॉब सिक्योर होता है खेलने के बाद, तो इससे बढ़िया कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों को। जो बच्चा एक्सेल करेगा उसको अगर जॉब मिलता है गवर्नमेंट का, तो मोटिवेशन बढ़ेगी इसकी तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलने आएंगे। सरकार की तरफ से जो है वो खेलों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, खेलो इंडिया का नारा भी दिया गया है, बहुत कुछ काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पिछले 4-5 साल से कंपेयर करें अगर हम, तो जब से ये खेलो इंडिया प्रोजेक्ट आया है, तो इसमें जो नए बच्चे हैं, खासकर यूथ, खेलो इंडिया में अभी 4th इवेंट चल रहा है, 4th सीरीज चल रही है खेलो इंडिया की। इसमें अंडर 19 में जिसको बोलते हैं यूथ खेलो इंडिया, उससे पहले एक स्कूल खेलो इंडिया गेम भी हो चुकी है। उससे क्या आगे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खेला जाता है वो टच दिया जा रहा है, अलॉन्ग विद प्रॉपर फैसिलिटीज़। खेलो इंडिया का सबसे बढ़िया जैसे छोटी ओलंपिक होती है, उस तरह से इंडिया में उसी पैटर्न पे ये करवाया जा रहा है कि बच्चों को सेम सुविधाएं वहाँ दी जाए, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ताकि बच्चों को ये चीज़ फील हो कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसी खेल होती है और उस स्टैंडर्ड क्या है उसके लिए। खेलो इंडिया का मेन मकसद वही है। और जो बच्चे खेलो इंडिया में एक्सेल करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर की तरफ से प्रॉपर स्कॉलरशिप दिया जाता है, जहाँ उनको इनरोल भी किया जाता है। कितना स्कोप देखते हैं अगर हम जम्मू की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है? टैलेंट बहुत है जी। मैं आपको अभी J&K का रिसेंटली वॉलीबॉल का ही बता दूं, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री अभी 48 जूनियर यहाँ पे अभी नवंबर में कंक्लूड हुई हैं, और हमारी J&K का ब्रॉन्ज मेडल है। और हमारे 2 लड़के उसमें 2 या 3 लड़के इंडियन कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उससे पिछले साल भी एक लड़का हमारा अंडर 19 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो लड़का जम्मू से था, बेसिकली आरएसपुरा रहने वाला है और इसी ग्राउंड का स्टूडेंट है वो।
नाम है उसका मन्नत चौधरी। बेसिकली उसके घर महाराष्ट्र अपने आरएसपुरम है। एज़ पर आई थिंक स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों को। पहली बात वो फिट रहते हैं, और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि एलजी सर ने कहा है कि नौकरियां मिलेंगी बच्चों को, तो इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसे कि अभी न्यू जनरेशन है, उनको कितनी गंदी आदतें लग रही हैं, तो उससे अगर वो स्पोर्ट्स में आएंगे तो वो फिट भी रहेंगे और इन सब चीज़ों से दूर भी रहेंगे, और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा गेम वगैरह में। और इससे एक बंदा फिट रहता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक रूट बन जाता है। कितना फ़ायदा होगा नौकरी से? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो तो जॉब्स वगैरह के लिए ही आते हैं, बट कईयों का होता है इंटरेस्ट होता है। अभी बहुत बच्चे आते हैं जैसे जॉब्स के लिए। आप कैसे आए हो, इंटरेस्ट के लिए कि नौकरी के लिए? फर्स्ट मेरी इंस्पिरेशन मेरा भाई था। लाइक वो नेशनल प्लेयर था वेट लिफ्टिंग का, तो मैं तो उसी इंस्पिरेशन से ही आई थी, लाइक इंटरेस्ट वगैरह के लिए, जॉब्स के लिए नहीं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा खेल के, रोज़ रूट बन गया, एक आदत हो जाती है। अगर तो नौकरी वाला सिस्टम चल जाए, जैसे वो बोल रहे हैं हर ईयरली मिलेगी, है ना, SRO का सिस्टम, तो ऑटोमेटिक ही बच्चे स्पोर्ट्स का जुड़ेंगे, यूथ सारा स्पोर्ट्स में आएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपनी स्टेट में अपने गेम में अच्छा करूँगा, नेशनल मेडल लाऊंगा, तो मैं अपनी स्टेट में जॉब ले सकता हूँ। तो फिर वो बाहर भी नहीं जाएगा, आउट ऑफ स्टेट जाने की उसे ज़रूरत नहीं, उसको पता कि मैं अपनी स्टेट में जॉब ले सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर ये। क्या करते हैं आप, कौन से स्पोर्ट्स में? सर मैं वेट लिफ्टर हूँ। मैं NIS क्वालिफाई करके आया हूँ अभी। मेरे को डेढ़ साल हो गया मुझे तो, और मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। स्पोर्ट्स की जहाँ तक हम बात करें तो ये डेली लाइफ में हमारा एक पार्ट है स्पोर्ट्स। तो इसकी वजह से अगर हम बात करें एक्सरसाइज वगैरह, हमारी सेहत इससे ठीक रहती है। और जो मेन पॉइंट स्पोर्ट्स का ये मुद्दा है कि बच्चों को जो है, यूथ को, आज की यूथ को ड्रग से दूर रखना। तो सर LG साहब का जो ये है इसमें कि स्पोर्ट्स कोटे में हमें नौकरियां मिलेंगी, तो सर ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। इसको हम बहुत ही वेलकम करते हैं इसका, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अच्छे जो प्लेयर हैं वो रिप्रेजेंट करें हमारे JNK को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और नौकरियां भी हासिल करें। जॉब लगेगी सर, हमारा भी कुछ रोज़गार लगेगा, हम भी कहीं प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आगे बच्चे हमारे साथ गेम में और आएंगे। हम जैसे ड्यूटियाँ करेंगे तो जॉब पे जाएंगे, बच्चे आएंगे, हम बच्चों को लाएंगे, टैलेंट दिखाएंगे। हम खेलो इंडिया की जम्मू की टीम है, हम चाहते हैं कि जम्मू से भी कोई खेलो इंडिया की टीम हमारे जैसे बाहर पंजाब से आती है, हमारे जम्मू से एक JNK की पूरी टीम बच्चे जाएं खेलो इंडिया खेलने के लिए। सर आपको लगता है इससे जो है खेलों में जो है वो बढ़ावा मिलेगा, पेरेंट्स भी जो है बच्चों को इस तरफ रुझान करेंगे? सर गेम्स आएंगी तो बच्चे, ऐसे बच्चे घर से कोई माँ बाप किसी को भेजता नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ, गेम में आएँ, बढ़ के बच्चे गेम में आएँ, अपनी प्रैक्टिस करें, आगे अपना फ्यूचर देखें। सर गेम में बहुत फ्यूचर है, मगर बच्चे आते नहीं हैं सर, इतने कम है। वजह क्या है? वजह सर स्पोर्ट्स काउंसिल, चलो हमारी सब स्पोर्ट्स तो पूरी कर दी है, पॉलिसी का चक्कर है सर। पॉलिसी शुरू होगी तो सर बच्चे भी आएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ, गेम से बढ़ के बच्चे आएँ, प्रैक्टिस करें, आगे बच्चे आएंगे, उनको पता हमारा स्कोप है कुछ आगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हमें स्कोप नहीं मिला, बच्चे देखते हैं कि हमें स्कोप कुछ मिल नहीं रहा, अभी तक कुछ नहीं मिला स्कोप बच्चों को, तो इसलिए वो अभी गड़बड़। हमने देखा है कि जम्मू के जो बच्चे हैं काफ़ी जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, बहुत से अवार्ड जो है अलग अलग कैटेगरी में, अभी हम उसकी बात करें, जिमनास्टिक में भी वो लाए हैं, फेंसिंग में भी अवार्ड लाए हैं, जूडो में भी आए हैं। कितना टैलेंट देखते हैं आप जम्मू के बच्चों में? सर बच्चों के जम्मू में टैलेंट सर बहुत है, बच्चे सर इतने हैं टैलेंट के लिए सर, बच्चों को आगे मौका नहीं मिलता सर खेलने के लिए। हम चाहते हैं सभी बच्चे आएँ खेलें, बाकी सभी आएँ, स्टेट में कंपटीशन हो सर। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू का भी कुछ नाम बने। हम चाहते हैं कि जैसे हमने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करते हैं ताकि हम नेशनल्स प्लेयर बने, आगे हम इंटरनेशनल्स लेवल खेलें। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जो सारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अपने बाहर मतलब खेलने के लिए भेजें, ताकि उनका भी इंटरेस्ट बने यहाँ पे हमारी गेम के लिए, और नौकरियाँ मिलेंगी उससे, तो उससे बहुत फ़ायदा है हमें जॉब्स वगैरह का। इसमें स्पोर्ट्स जब हम खेलेंगे उसके फ़ायदा इससे बहुत है। तो बस यही है कि जब हम गेम्स खेलते हैं तो इससे इंटरेस्ट बनता है हमारा, कोई भी गेम्स में, कोई भी मतलब हमारा होता है, मेन मोटिव होता है कि हमें जॉब्स वगैरह मिले और हम यहाँ पे नेशनल लेवल्स में खेलें, हम अपनी गेम को इम्प्रेस करें, हम अपने देश वगैरह को आगे बढ़ाएं।
तो आपने क्या ये जब स्पोर्ट्स शुरू किया था तो नौकरी के लिए ही शुरू किया था? सर एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट भी था, जॉब वगैरह में इंटरेस्ट था, गेम में इंटरेस्ट था, ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं और आगे मेरा इंटरेस्ट था गेम्स में और जॉब्स में भी इंटरेस्ट था, दोनों में। तो इसलिए मैंने 6-7 क्लास से ही स्टार्ट कर दिया गेम्स खेलना और मैंने नेशनल्स काफ़ी लगाए हैं, मैंने इंटर कॉलेजेस लगाए हैं और इंटर यूनिवर्सिटी लगाई है, हमने सब कुछ लगाया, नेशनल प्लेयर हूँ मैं सर। अब किस तरह की होप बनी है एलजी साहब के इस फैसले से? सर यही चाहती हूँ कि नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें स्पोर्ट्स में। ये बहुत ही बड़ी बात है जो एलजी साहब ने कही है, जबकि बच्चों के पीछे ही पहले ही बैकलॉग बहुत पड़ा है। पहले बच्चों के स्पोर्ट्स की नौकरी अभी तक काफ़ी दिनों, मेरे ख्याल से तो 2-3 साल से ज़्यादा मुझे लग रहा कि हो गया होगा टाइम कि उनको नौकरी नहीं, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा, उनको नई नौकरी मिली। तो ये जो एलजी साहब का स्टेप है बहुत ही सराहनीय योग है और बच्चों को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। यंग जनरेशन बहुत अच्छा यहाँ एक्सेल कर रही है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि इंडिविजुअल गेमों में और जो साथ के साथ टीम गेमों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को नौकरी मिलेगी तो उनको देख के और भी बच्चे उत्साहित होंगे कि हमें खेल और बच्चे ज़्यादा ग्राउंडों में आएंगे, ग्राउंडें और भी ज़्यादा बच्चों से भरी रहेंगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो मोदी साहब ने भी कहा है, खेलो इंडिया का नारा दिया था, उसके तहत भी जो है पूरे भारतवर्ष में जो है गेम्स चल रही हैं। कितना बढ़ावा मिल रहा है स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। खेलो इंडिया के जो नए सेंटर खुले हैं वहाँ बच्चे जा रहे हैं और बहुत ही बच्चे जो कि फालतू में और उल्टे कामों में चलते थे, वो अब अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। जो छोटे छोटे सेंटर खुले हैं या खेलो इंडिया सेंटर खुले हैं, उनमें वो अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके कारण से बहुत ही बुरी आदतों से बचा जा सकता है, जो जैसे कि आप सबको मालूम ही है J&K में जो माहौल है, उस माहौल से भी बच्चे बच सकते हैं। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।